कहावत है। विजय जी अर्जुन को नए ऑफिस जाने का बोलकर वहां से चले गए। नीता की एक छोटी सी गलती की वजह से परिवार में तनाव का माहौल था। अर्जुन ने खाना नहीं खाया, वह बीच में ही उठ गया और वॉश बेसिन की ओर बढ़ गया। मन ही मन अर्जुन सोचने लगा, आज पहली बार पापा को मेरी वजह से हर्ट हुआ। मैं कभी नहीं चाहता इस घर का बंटवारा हो। आशु को इस बात का पता चला तो न जाने उसे कितना बुरा लगेगा। हम दोनों भाइयों ने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों माँ पापा से दूर रहें, इस घर से दूर रहे, लेकिन आज नीता की बातों ने इस घर में वो दरार डाल दी। गुस्से में अर्जुन बिना खाना खाए वहां से चला गया। दादू दादी बेचारे क्या कहते, उन्होंने चुपचाप नाश्ता किया और वहां से उठकर चले गए। तनु और सोमित एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ऐसे माहौल में वो दोनों क्या ही कहते। नीता वहां से चली गई। राधा का उतरा हुआ चेहरा देखकर तनु ने कहा, मौसी ये सब कैसे? नीता तो ऐसी बिल्कुल नहीं है, फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा तनु। मैंने कभी भी मीरा और नीता में कोई फर्क नहीं किया है, हमेशा उन दोनों को एक जैसा ही समझा। फिर नीता की बातों में इतना फर्क कैसे आ गया? राधा ने उदास होकर कहा, आप चिंता मत कीजिए मौसी जी, आप कहे तो मैं नीता और अर्जुन से बात करता हूं, हो सकता है वो दोनों मुझे कुछ बताएं। सोमित ने कहा, नीता का इस घर के लोगों पर विश्वास नहीं रहा है सोमित जी, मुझे नहीं लगता वो आपकी बात सुनेगी। राधा ने कहा। तनु ने आकर राधा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत कीजिए मौसी, सब ठीक हो जाएगा। तुम नाश्ता करो, मैं अभी आती हूं, कहकर राधा वहां से चली गई। नाश्ता करने के बाद सोमित भी ऑफिस चला गया और तनु काव्या को स्कूल भेज अपने कमरे की सफाई करने लगी। अक्षत तैयार होकर नीचे आया। उस वक्त किचन में खड़ी नीता कुछ काम कर रही थी। अक्षत ने सोफे पर बैठते हुए कहा, भाभी एक कप चाय देना। नीता ने कोई जवाब नहीं दिया। अक्षत अपने फोन में कोई मेल्स चेक कर रहा था कि कुछ देर बाद आकर तनु ने कहा, आशु तेरी चाय। अरे दी, आप लेकर आए हो, पर मैंने तो भाभी से कहा था, अक्षत ने कहा। वो थोड़ा बिजी थी तो मैंने बना दी। वैसे तुम कहीं जा रहे हो क्या? तनु ने बैठते हुए पूछा। हाँ, वो किसी काम से कोर्ट जाना है, कहते हुए अक्षत चाय पीने लगा। तनु नीता और अर्जुन के बारे में सोच ही रही थी। उसका चेहरा उदासी से घिर गया। जब अक्षत ने देखा तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ दी, सब ठीक है ना? हाँ 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 आशु, सब ठीक है। वैसे तुम्हारा सपना पूरा हो चुका, अब तुम्हें इसमें खूब कामयाबी मिले, तनु ने कहा तो अक्षत उठा और अपनी फाइल उठाते हुए कहा, थैंक यू दी, मैं चलता हूं, मां से कहिएगा शाम में आऊंगा। अक्षत वहां से चला गया। बाहर आकर गाड़ी स्टार्ट की और फिर कुछ देर बाद कोर्ट के लिए निकल गया। अक्षत कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में उसे पुरुषोत्तम माथुर मिल गए, जो कि उसी कोर्ट में सीनियर लॉयर थे। अक्षत से वे मिले। माथुर जी की इशिका के पापा से अच्छी जान पहचान थी और उन्होंने ही माथुर जी को अक्षत के बारे में बताया था। अक्षत का चैम्बर तैयार हो चुका था, बस 2 दिन बाद से उसे कोर्ट आना था। माथुर साहब से मिलकर अक्षत उनके ऑफिस से बाहर निकल गया। कॉरिडोर में चलते हुए अक्षत सामने से आते वकील से टकरा गया। उसके हाथ में पकड़ी फाइलें और किताबें नीचे जा गिरी। अक्षत ने उन्हें उठाकर उस वकील की ओर बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो मैंने। अखिल, तू यहां कैसे? अक्षत ने देखा सामने उसका सीनियर अखिल खड़ा था। अखिल और अक्षत दोनों एक ही कॉलेज में पास आउट हुए थे। अखिल अक्षत का सीनियर था और दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी थी। अक्षत को अपने सामने देखकर अखिल का चेहरा खिल उठा और उसने कहा, अरे अक्षत, तू यहाँ? कॉलेज के बाद तो तू जैसे गायब ही हो गया। कितने सालों बाद आज मिल रहा है तू। कैसा है भाई? मैं तो ठीक हूं, तू कैसा है और यहाँ कैसे? अक्षत ने अखिल से कहा, आई एम अ फैमिली लॉयर, चल आजा बैठकर बात करते हैं। कहते हुए अखिल अक्षत को लेकर अपने कैबिन में चला आया। अंदर आकर अखिल ने अक्षत को बैठने को कहा और खुद अपनी कुर्सी पर आ बैठा और कहा, चल अब बता क्या लेगा, चाय, कॉफी, ठंडा या कुछ गरम? अरे नहीं,
बस तू ठीक है ना? मैंने तुझे देख लिया, मैं खुश हूं। तू बता कि तू यहाँ कैसे? तुझे तो लॉ पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अक्षत ने टेबल पर पड़ी नेम प्लेट देखते हुए कहा, जिस पर लिखा था एडवोकेट अखिल वर्मा। बस यार मत पूछ, मैं तो सिविल में जाना चाहता था, पर पापा नहीं माने। मैं ये शहर छोड़कर जाऊं, इसलिए इसमें आ गया। अब बस बैठकर लोगों के फैमिली मैटर सॉल्व करता हूं। तू बता, तू यहाँ कैसे? अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल्ली से यहाँ ट्रांसफर करवा लिया है, फैमिली के साथ रहना चाहता था। अक्षत ने कहा, कमाल है, मतलब यहाँ भी मैं तुम्हारा सीनियर। कहते हुए अखिल हंस पड़ा। मैं क्रिमिनल लॉयर हूं, अक्षत ने कहा। तेरी इन सब में इंटरेस्ट कैसे? मुझे लगा तू डैड का बिजनेस संभालेगा, लेकिन तूने तो एकदम से यू टर्न ले लिया। अखिल कह ही रहा था कि तभी वहां एक लड़का और लड़की आए, और लड़के ने अखिल से कहा, सर, हमारे डाइवोर्स पेपर का क्या हुआ? पिछले 2 हफ्ते से मैं चक्कर काट रहा हूं। मैं इस लड़की के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे इससे तलाक चाहिए। हाँ, तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। साथ खड़ी लड़की ने भी तैश में आकर कहा। अक्षत खामोश बैठा उन दोनों को देखता रहा। अखिल उठा और कहा, अरे अरे, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। कोर्ट के कामों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। एक काम करो, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारी फाइल लेकर आता हूँ। कहते हुए अखिल चला गया। लड़का और लड़की दोनों कैबिन के अंदर अलग अलग कोनों में पड़ी कुर्सियों पर आ बैठे। अक्षत ने नोटिस किया कि दोनों उम्र में ज्यादा बड़े नहीं थे, यही कोई 20-22 उम्र होगी उनकी। लड़के के चेहरे पर बेबसी के भाव थे और लड़की के चेहरे पर दर्द के। दोनों एक दूसरे को देखते और फिर दूसरी ओर नजरें घुमा लेते। कुछ देर बाद लड़की खांसने लगी। उसकी खांसी सुनकर पहले तो लड़का शांत बैठा रहा और फिर उसके पास आते हुए कहा, कितनी बार कहा है अपना इनहेलर अपने पास रखा करो, हमेशा ऐसे लापरवाही करती हो तुम। कहते हुए लड़के ने टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास लड़की की ओर बढ़ा दिया। लड़की ने पानी पिया तो उसे खांसी में कुछ आराम मिला और उसने कहा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? रोज रोज कोर्ट के चक्कर काटने की वजह से मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया। कहते हुए लड़की के चेहरे पर उदासी के भाव झलक आए। अक्षत बड़े गौर से उन दोनों को देख रहा था और फिर एकदम से कहा, जब इतनी ही परवाह है एक दूसरे की तो डिवोर्स क्यों ले रहे हो? अक्षत के सवाल से दोनों उसकी ओर देखने लगे, लेकिन कहा कुछ नहीं। उन्हें खामोश देखकर अक्षत उठा और उनके पास चला आया। अक्षत ने दोनों को देखा और कहने लगा, मैं नहीं जानता तुम दोनों की क्या मजबूरी है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम दोनों जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। शादी का बंधन एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है। 2 अलग सोच के लोग जब साथ रहते हैं तो उनमें कई बार चीजें बिगड़ती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ही तोड़ दिया जाए। उन्हें सुधारा भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है, और अगर फिर भी कुछ हल ना निकले तो उन्हें अपनाया भी जा सकता है। अरेंज हो या लव मैरिज, शादी से पहले तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा होगा, पसंद किया होगा। शादी के बाद कुछ वक्त के लिए ही सही एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया होगा। आज तुम दोनों जवान हो, एक दूसरे को डिवोर्स देकर कहीं और घर बसा लोगे, पर क्या गारंटी है कि वो दोनों तुम्हें खुश रखेंगे? हो सकता है उस नए रिश्ते में आज से ज्यादा परेशानियां हो और तुम दोनों को पछताना पड़े। हर रिश्ते में परेशानियां आती है और हर परेशानी का हल भी होता है, पर आज के जनरेशन में वो पेशेंस कहाँ। चले आते हैं कोर्ट आकर भी तुम दोनों को एक दूसरे की परवाह हो रही है, मतलब साफ है तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए भावनाएं अभी भी हैं। अपने अहम को साइड में रखो और ठंडे दिमाग से सोचो, इस डिवोर्स के बाद क्या तुम दोनों खुश रह पाओगे? अगर खुश रह सकते हो तो आज डिवोर्स लो और खत्म करो इस रिश्ते को, लेकिन इस तरह सबके सामने अपनी भावनाओं का मजाक मत बनवाओ। रिश्ते जब दिल से जुड़े हो तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी। कहते हुए अक्षत अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगा। लड़के ने देखा तो कहा, सर। उसकी आवाज पर अक्षत पलटा तो लड़का कहने लगा, आपने सही कहा। हम यूथ की सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक पल में प्यार किया और एक पल में रिश्ता बनाया और फिर अगले ही पल उस रिश्ते को तोड़ भी देते हैं। रिश्ते की अहमियत को हम समझ ही नहीं पाते। हमारी लव मैरिज थी सर, और घर वालों से लड़कर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी।
लेकिन आज कुछ गलत फहमियों की वजह से डाइवोर्स तक बात पहुंच गई। मैं इसे बहुत चाहता हूँ, इसकी खुशी के लिए मैं इसे छोड़ रहा था, पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अनजाने में मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था सर। मैंने सिर्फ वही किया जो तुम लोगों की आंखों में देखा। एक दूसरे के लिए परवाह और प्यार साफ नजर आ रहा है। हो सके तो अपने रिश्ते को एक मौका दो, और क्या पता दोबारा यहां आने की जरूरत ही ना पड़े। अक्षत ने लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लड़की उठी और अक्षत के सामने आकर कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर, जो हम दोनों को गलत करने से बचा लिया। यहां आने के बाद हर कोई रिश्ते तोड़ने के नए नए तरीके बताता है। आप पहले इंसान हैं जो ये सब कह रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस लड़के से मैंने प्यार किया, जिसके लिए अपने घर वालों को छोड़ा, आज मैं उसे ही छोड़ने जा रही थी, पर सही वक्त पर आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर, मुझे माफ कर दो। नहीं शिखा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, परेशान किया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, ना ही कभी ऐसा कुछ करूंगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। लड़के ने आंखों में आंसू भरकर लड़की की तरफ पलटते हुए कहा। नहीं तरुण, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया, मुझे माफ कर दो। लड़की ने कहा तो लड़के ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, चलो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाता हूं। लेकिन तुम्हारी नौकरी तो जा चुकी है ना, पैसे? लड़की ने कहा, ये लो आइसक्रीम मेरी तरफ से खा लेना। अक्षत ने अपने पर्स से 100 रुपए का नोट निकालकर उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे नहीं सर, पैसे हैं मेरे पास, इसकी जरूरत नहीं है। लड़के ने मना किया तो अक्षत ने कहा, शगुन समझकर रख लो भाई। लड़के ने अक्षत के पैसे लिए और खुशी खुशी वहां से चला गया। जैसे ही दोनों दरवाजे से निकले, अखिल ने अंदर आते हुए कहा, ये दोनों कहां जा रहे हैं? अपना घर बसाने। अक्षत ने उन्हें जाते हुए देखकर कहा, और उनका डाइवोर्स? अखिल ने हैरानी से कहा, वो तो इस जन्म में नहीं होगा। अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब तुमने उन्हें भगा दिया? बेटा अगर ऐसे काम करेगा ना तो 2 दिन नहीं टिकेगा यहां। इन्हीं लोगों की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है, अखिल ने कहा। अक्षत ने सुना तो कहने लगा, देख भाई, जहां उम्मीद की किरण नजर आए ना तो वहां कोशिश कर लेनी चाहिए। अक्षत की बात सुनकर अखिल को कॉलेज वाला अक्षत याद आ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू कभी नहीं सुधरेगा, चल आजा चाय पीते हैं। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 27। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ।